नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल में एक्सपर्ट लेवल का एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में ये टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमेशा आता है। भाई देखिए, 2 ही 3 म्यूचुअल फंड स्कीम है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में। एक आपका पारंपरिक है, दूसरा आपका कौन-सा है? दूसरा इसमें शामिल हो जाता है एचडीएफसी, ये भी तो शामिल है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। एक आपका और देखने को मिलता है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और एक और है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अगर फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में देखोगे तो यही 4 सबसे पॉपुलर दिखते हैं और इनमें भी आपका पारंपरिक और एचडीएफसी हमेशा टॉप 1, टॉप 2 पोजीशन पे रहता है। इवन ये जेएम फ्लैक्सी कैप एंड क्वांट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में और जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करने के लायक है कि नहीं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लायक है कि नहीं, क्योंकि इसका आप फंड साइज़ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये 1.15 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। अब इतना ज़्यादा फंड साइज़ मैनेज करना फंड मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा की जाएगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल, उसके बाद हम इसके एनालिसिस करेंगे। जैसा कि अगर एनएवी की बात करें तो अक्टूबर 5 तक इसका जो एनएवी है ₹92 चल रहा है। फंड मैंने बताया 1.15 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है और यह फंड स्टार्ट हुआ था मई 2013 में, मतलब कि लगभग साढ़े 12 साल इस फंड को हो चुके हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.63 है। बाकी अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहें या फिर लमसम करना चाहें तो ₹1000 से एसआईपी और लमसम दोनों चालू कर सकते हैं। तो ये तो इस फंड के बेसिक डिटेल हो गए हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। हम चलते हैं रिटर्न की तरफ, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इस फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अगर आपको अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो अगर आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, फिलॉसफी है, समझ जाते हैं, तो यकीन मानिए 60% आप गेस कर लेंगे कि नियर फ्यूचर में या फिर लॉन्ग टर्म में वो फंड किस तरह का परफॉर्मेंस देगा और कितना रिटर्न निकाल के देगा। तो अगर इस फंड की बात करें, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखोगे, इट फॉलोज़ अ वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। इसका साफ-साफ मतलब है कि वो ऐसे जो फंड मैनेजर है या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये क्या करता है कि ऐसे स्टॉक को खरीदता है, बाय करता है जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हों, जो अभी अंडर वैल्यूड हों। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अंडर वैल्यूड हों या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हों, लेकिन उनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे स्टॉक को ये हमेशा खोजते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है या फिर अप्रोच होता है, वो क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच टू आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी स्टॉक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह के स्टॉक या कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया या फिर और भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, टेस्ला वगैरह, मतलब फॉरेन विदेशी जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और लास्ट वाला पॉइंट आप देखोगे, जैसे कि लिखा है द फंड मेंटेन्स लो चर्न रेशियो बोलिए या फिर टर्नओवर रेशियो बोलिए। इसका साफ-साफ मतलब है कि जो फंड मैनेजर है या फिर यह फंड जिन भी स्टॉक में या फिर कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहता है, उन्हें बाय करता है और होल्ड करता है। मतलब कि लंबे समय में ऐसा करने से यह फ़ायदा होता है कि आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है एंड जो डाउन साइड रिस्क है, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आपने ठीक-ठाक फंड सेलेक्ट किया है और लॉन्ग होल्ड रखते हो, तो आपका जो टर्नओवर रेशियो है, वो काफ़ी कम होता है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो ये इस फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है या स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं। आई होप यहाँ से अभी आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी इस फंड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस फंड के रिटर्न को। तो रिटर्न यहाँ पे देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर का हमने रिटर्न लिया है। ये इस फंड का रिटर्न है, बाकी ये आप देखोगे कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है।
एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हर समय इस फंड ने अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर का आप रिटर्न देखिए तो कैटेगरी का जो रिटर्न है हार्डली 1.5% के आसपास आया है, जबकि इस फंड का 7.75% रिटर्न निकल के आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन आप निफ्टी का भी आप देखोगे, निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप सेंसेक्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको हार्डली 2 से 3% या फिर 2.5% के आसपास पिछले 1 डेढ़ साल में रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन इस फंड का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि इसने मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी आपको 7.5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा 3 ईयर का देखिए, 5 ईयर का देखिए, 7 ईयर का देखिए एंड 10 ईयर का आप रिटर्न देखेंगे तो हमेशा इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, जो कि इस फंड के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर किस लिए इन्वेस्ट करता है? उसे रिटर्न अच्छा मिले, जो कि यह फंड ऑलरेडी दे रहा है, तो रिटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब जानते हैं कि ये जो रिटर्न आ रहा है, क्यों इतना रिटर्न आ रहा है और कितना रिस्क लेकर ये रिटर्न मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो फंड मैनेजर है बहुत ज़्यादा रिस्क लेके इतना रिटर्न निकाल रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें ये 4 पॉइंट समझना पड़ेगा, जो है आपका अल्फ़ा, शार्प, बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे रिमार्क लिखा हुआ है एंड ये आपका इस फंड का रेशियो लिखा है। ये एचडीएफसी का नहीं है, मिसटाइपिंग हो गया है, मैं इसे इरेज़ कर दे रहा हूँ। ये आपका पारस्परिक का है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इस फंड का अल्फा देखेंगे 9.17 है, जबकि बेंचमार्क का 5.88 है। अल्फा हमें बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो ये अपने बेंचमार्क से बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है हर साल, जो कि रिटर्न में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। शार्प रेशियो देखेंगे तो इस फंड का शार्प रेशियो 1.72 है, जबकि बेंचमार्क का 4.83 है। मतलब कि पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो फंड मैनेजर आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं ज़्यादा वो रिस्क ले रहा है, इस वजह से आपको रिटर्न पिछले 1 साल में 7.5% के आस-पास दिख रहा है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस तरह की टैक्टिक या फिर स्ट्रैटेजी हर फंड मैनेजर अपनाता है ताकि वह ज़्यादा रिस्क निकाल सके। हालाँकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो ये जो 1.72 शार्प रेशियो है, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। इसके अलावा बीटा देखेंगे तो 0.57 है, जो कि बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीटा देखेंगे फंड का बेंचमार्क का तो 0.89 है। तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि यह फंड बहुत ही कम सेंसिटिव है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को लेकर। मतलब कि अगर मार्केट में उथल-पुथल हो रही है, तो ये अपने रिटर्न को लेकर बिल्कुल स्टेबल है। डाइवर्ट नहीं होता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है इस फंड के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखिए 8.51 है, जबकि बेंचमार्क का 10.25 है, जो कि इससे बहुत कम है, मतलब कि स्टेबल है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी अल्फ़ा में देखने को मिली, फिर इसका बीटा भी पॉजिटिव है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉजिटिव है। मतलब कि आउट ऑफ 4 पॉइंट में से यहाँ पे आप देखोगे 3 पॉइंट इसके बेस्ट हैं। बस शार्प यहाँ पे थोड़ा-सा मुझको डाउट में दिख रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी आपको एक बैलेंस होता हुआ दिख जाएगा। तो ओवरऑल बात करें रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस इस फंड का, तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी स्टेबल है। तो आई होप रिटर्न एंड रिस्क के बारे में आपको पता चल गया होगा इस फंड के। तो फाइनली जानते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन कितना है एंड लास्ट में जानेंगे कि किसके लिए ये सूटेबल है और इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं। तो अगर मार्केट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 70% के आसपास एक्सपोज़र है, मिड कैप में 1%, स्मॉल कैप में 2.5% के आसपास। तो देखिए, ज़्यादातर आप फ्लैक्सी कैप का देखोगे, कोई भी फ्लैक्सी कैप फंड हो, वो ज़्यादातर एक्सपोज़र आपका लार्ज कैप में ही दिखता है। 65% से लेके 75% तक आपका एक्सपोज़र लार्ज कैप में ही दिखेगा। जैसे कि अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर क्वांट हो गया या जेएम हो गया, इन सभी का आप देखोगे जो ज़्यादातर एक्सपोज़र इक्विटी में लार्ज कैप में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फंड का आप देखेंगे तो लगभग 22.5% के आसपास डेट में भी एलोकेशन है। इसी वजह से आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और रिटर्न इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी 7.5% के आसपास दिख रहा है। एंड अदर असेट की बात करें जैसे रियल एस्टेट या फिर कैश फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो 2.5% के आसपास यहाँ भी है। बॉन्ड में या फिर जो इस तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़
में आप लोगों को पता होगा कि जो रिस्क है कम से कम होता है और स्टेबिलिटी एक नंबर की होती है। तो इस वजह से ओवरऑल यह फंड लगभग 75 से 70% आप देखेंगे इक्विटी में, 75% के आसपास देखेंगे तो ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विटी में, प्लस बाकी जो 25% है वो कहाँ आपका जा रहा है, वो आपका जा रहा है डेट में, और कह सकते हैं कि कैश फॉर्म में जा रहा है, जो कि बहुत शानदार बात है इस फंड के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस फंड का जो एयूएम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1.15 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। लेकिन इतना फंड होने के बावजूद भी इसका जो एसेट एलोकेशन है काफ़ी तगड़ा है, इस वजह से इसका रिटर्न भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं फाइनल कंक्लूज़न इस फंड के बारे में। तो रिटर्न के हिसाब से बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने में, जो कि मैंने रिटर्न को चेक करके बताया था कि अपनी कैटेगरी में चाहे आप 5 ईयर का देखिए, 7 ईयर का देखिए, 10 ईयर का देखिए, कंसिस्टेंसी के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। वोलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, बीटा इसका बहुत शानदार है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत शानदार है। रिटर्न और परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में देखेंगे इसने अपने जो बेंचमार्क है या फिर कैटेगरी एवरेज है फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी में, उन सभी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 17.6% एनुअल रिटर्न इसने 17% ऑफ टाइम जनरेट करके दिया है, अगर किसी ने 5 ईयर के लिए इसमें होल्ड किया। मतलब कि अगर इसमें आप 5 साल भी होल्ड कर लेते हो, इन्वेस्ट कर लेते हो, तो 70% चांस है कि आपको 17.5% के आसपास इसमें रिटर्न मिल जाएगा। वहीं अगर आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर जाते हो तो लगभग ये चांस आपका 90% बढ़ जाता है, और अगर 10 साल तक के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर जाते हो तो 99.99% चांस है कि आपको 15%, 16% से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा एयूएम की बात करें तो लार्जेस्ट एयूएम है। कभी-कभी ज़्यादा बड़ा फंड साइज़ होना भी नेगेटिव बात होती है, लेकिन इस फंड के केस में ऐसा देखने को फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला कि फंड मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, वो मैनेज नहीं कर पा रहा हो। इस तरह की चीज़ें इस फंड में अभी देखने को नहीं मिली। आखिरी में बात करते हैं रिस्क एंड रिटर्न। तो जितना भी यह फंड रिस्क ले रहा है उससे 20% ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। मैंने शार्प रेशो दिखाया था, थोड़ा-सा डाउन दिख रहा है यहाँ पे अभी प्रेज़ेंट टाइम में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ना ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे अगर इस फंड के नेगेटिव की बात करें तो एग्ज़िट लोड मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एग्ज़िट लोड का क्या मतलब ही होता है। तो इसे आप हटा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल बात करें इस फंड का तो इसमें अच्छी से अच्छी बातें हैं, कोई नेगेटिविटी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो फाइनली जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस फंड को ज़रूर शामिल कीजिए, ये या फिर एचडीएफसी। इवन एचडीएफसी बेस से भी बेहतर फंड मैं मुझे यह लगता है। तो फाइनल कंक्लूज़न यही निकलता है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बेझिझक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक नंबर म्यूचुअल फंड स्कीम है फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। बेझिझक आप इसमें अपना अ, पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। देखिए, मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।